Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I, Ms. Sadi Iqbal, on behalf of Garrison Academy Senior Campus, welcome you all to AppSex Online Support Program. As you all know that our 12th week has been started. From today, it's Monday. So let us get started with today's lecture. Our today's lecture is very important from integration point of view, right? Today you'll be learning about basics of integration. Basics means rules for integration. So the exercise 3.2 is extremely very important, and you'll be learning to apply the rules and formulae of integration to find the given indefinite integrals. Now what does it mean indefinite integrals? इसका मतलब ये है कि the integrals which would be given to you, उनका कोई proper एक estimate, एक answer नहीं आएगा, like it would not be a real number, the answer, it would be in the variables form and all. You'll be learning about definite integrals later on in exercise 3.6 inshallah. ठीक है, when you will be given the limits like from 0 to 2 or 0 to 1 kind of, that's how. So anyways, today inshallah we'll be learning about question number 1, all the parts of question number 1, but firstly we will be talking about rules for integration. There are three main rules, so let us get started with that. Okay, now firstly rules for integration. First rule very important, द सिंपलेस्ट वन, सबसे ज़्यादा रूल्स यही तीन यूज़ होंगे बार बार. इनमें डेफिनेटली देयर वुड बी सम अमेंडमेंट्स, सम चेंजिंग्स, इन्हीं की मॉडिफाइड फॉर्म्स भी आएंगी, बट मेन यही रूल्स हैं. ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट येट सिंपल वन. लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग इन डिटेल. ओके, लुक एट दिस. व्हेन देयर वुड बी अ फंक्शन हैविंग सम एक्सपोनेंट, बट उसी का डेरिवेटिव किसका, उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो the integral would be, the integral which you can see, integral of this thing would be, आप एक्सपोनेंट में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी, वेयर सी इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नंबर 1. नंबर 2, योर पावर शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1 इन दिस केस. वाई नॉट -1? कॉमन सेंस की बात है, जाहिर अगर -1 होगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में यू कैन सी -1 + 1 बन जाएगा 0. तो डिनोमिनेटर में 0 का मतलब है ओवरऑल टर्म वुड बिकम इन्फिनिटी, इसलिए ये चीज़ याद रखनी है. अब जब आप इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, द वे इट वुड बी अप्लाइड इन योर क्वेश्चंस, देन यू वुड कम टू नो कि ये इतना सिंपल रूल है. फॉर एग्जांपल देखो क्या कहा मैंने, इफ़ देयर इज़ अ फंक्शन हैविंग सम एक्सपोनेंट और इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी पावर में एक ऐड भी कर देंगे और उससे डिवाइड भी कर देंगे, मतलब इस टर्म के. ठीक है, लेट मी गिव यू नाउ द एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1, what if I have x raised to the power 1, यानी x into dx. Now what? See, this is x being the function और इसकी पावर है 1. क्या मैं इसको लिख सकती हूँ x into 1 into dx? Why did I do that? Because now you can see this 1 is the derivative of this x. ऐसा ही है, इस x का ये 1 डेरिवेटिव है, साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है. सो नाउ ऑल आई हैव टू डू इज़ इंटेग्रल ऑफ दिस x क्या होगा, 1 + 1 जो भी इसकी पावर है डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम क्यों ऐड करते हैं. ओके, नाउ माय आंसर इज़ x² डिवाइडेड बाय 2 + c. दिस इज़ माय आंसर. कितना आसान है. नेक्स्ट अगेन, लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल. ओके, व्हाट इफ़ आई हैव रेडिकल ऑफ x dx. नाउ रेडिकल का क्या मतलब होता है कि पावर आपकी क्या है 1/2 इंटू dx. अच्छा, अब कैन आई राइट हियर 1 फ्रॉम माई ओन सेल्फ? मैं लिख सकती हूँ, खुद से लिख सकती हूँ ना, 1 डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. अब क्या, नाउ यू कैन सी दैट हियर द फंक्शन विच इज़ x गॉट द पावर एज 1/2 विच वॉज n ओवर हियर, ये पावर है हमारी, इनटू 1 क्या है, इस x का जो हमारी अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटेग्रल वुड सिंपली बी, यू विल बी एडिंग 1 इन द एक्सपोनेंट विच मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, और उसी से आप उसको डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर? ओके, ना लेट अस सिंप्लीफाई दिस. अब सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, वेरी सिंपल. x रेज़ टू द पावर 1/2 + 1 का मतलब होता है 3 डिवाइडेड बाय 2, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2. कैन आई राइट दैट 3 डिवाइडेड बाय 2 एज 2 डिवाइडेड बाय 3, है ना, प्लस सी. दिस इज़ माई आंसर. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल. मैं चाह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएँ सो दैट यू गेट इट ईजीली. ओके, अगेन लेट अस से माई फंक्शन इज़
tan of x रेडिकल, ये बाद में एक क्वेश्चन भी आएगा सेम यही, tan of x रेडिकल into secant square x into dx. Now this is the integral, this is the question, ठीक है. Now what? Look at the thing which has some power, और वो thing क्या है? tan of x. Can I write this question again as, ये इंटीग्रेशन साइन है, इंटीग्रेशन साइन है ऐसे, अच्छा जगह कम है इसलिए अजीब सा लग रहा है. tan ऑफ x क्या मैं लिख सकती हूँ? tan ऑफ x रेज टू द पावर 1/2 इंटू secant square x into dx. Now what, students? Let me change the color into this. Okay, now what? Can you see this? This is the function and it has the डेरिवेटिव ऑफ दिस tan ऑफ x. अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ही पता चलेगा. tan ऑफ x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x. क्या इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? हो रहा है. अब क्या होगा? सिंपली इस tan ऑफ x की जो भी पावर है उसमें हम 1 प्लस करेंगे, यानी माई आंसर वुड बी tan ऑफ x होल रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस c बीइंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर लें एंड दैट वुड बी योर आंसर. डन. अब हम दोबारा से रूल पे आते हैं. सो रूल क्या हुआ हमारा? ये रूल क्या हुआ कि व्हेन देयर इज़ अ फंक्शन हैविंग सम पावर विद इट और इसके साथ ही उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका इंटेग्रल क्या होता है? उसका इंटेग्रल होता है यू एड अप 1 इन द एक्सपोनेंट इन द पावर और उसी से आप डिवाइड करते हो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड n कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1. क्लियर? लेट अस गो टू द नेक्स्ट. अच्छा एक और एग्जांपल. व्हाट इफ़ आई हैव साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है. फॉर्मूले तो आने चाहिए लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. नाउ द फंक्शन इज साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx. मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? जस्ट टू लेट यू नो दैट दिस थिंग वी ऑल नो. अब फॉर्मूलों पे डिपेंड करता है ना, अगर आपको आते हो. ये जो चीज़ है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यू नो दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स. उसका डेरिवेटिव होता है ना dy/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, ये आंसर होता है. सो इसका मतलब है इस चीज़ का ये डेरिवेटिव है और इसकी पावर क्या है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर क्या है? 1. इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन इट, इट हैज़ 1. अच्छा लेट्स से इसके ऊपर 1 ना होता है, इसके ऊपर पावर होती 2, तब समझाती हूँ. अब इस ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका आंसर क्या आता? आप सिंपली कहते हैं कि ओके साइन इनवर्स ऑफ एक्स होल रेज टू द पावर जो भी इसकी पावर है उसमें एक ऐड किया और उसी से डिवाइड किया प्लस c. दिस वुड बी योर आंसर. 2 + 1 मीन्स 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c. क्लियर? लेट इस गो टू द नेक्स्ट रूल नाउ. बड़ा टाइम उस पर लगाया हमने. अच्छा रूल नंबर 2 इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज रूल नंबर 1. इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है दैट यू माइट बी हैविंग डेरिवेटिव इन द न्यूमिनेटर और जो फंक्शन है जिसकी पावर है कुछ ना कुछ वो इन द डिनोमिनेटर. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ ब्रिंग दिस फंक्शन फ्रॉम द डिनोमिनेटर टू द न्यूमिनेटर और इसकी जो पावर है जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटू f'(x). बाकी सब हम वैसे का वैसा लिख लेंगे. अब बाकी इसकी डेफिनेशन इज़ ऑल एग्जैक्टली द सेम. सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, n कैन नॉट बी 1 इन दिस. उसमें n कैन नॉट बी -1, इसमें n कैन नॉट बी 1. वाई? बिकॉज जब डिनोमिनेटर में आप 1 और 1 प्लस करोगे यू कैन सी इफ़ n वुड बी 1 तो यहाँ क्या बन जाएगा? -1 + 1 विच वुड बिकम 0. सो 0 इन द डिनोमिनेटर मीन्स इन्फिनिटी. ठीक है? बाकी ये रूल इज़ एग्जैक्टली द सेम एज योर प्रीवियस रूल. देखें कैसे. अब ये न्यूमिनेटर से ऊपर आ गया, इसकी पावर नेगेटिव हो गई. फाइन. जो भी आपका फंक्शन है आप देख सकते हो उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ऐड अप 1 इन द न्यूमिनेटर सॉरी इन द एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट था मेरा -n तो पावर अब क्या बन जाएगी? -n + 1 और उसी से आप डिवाइड कर लोगे. रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ एग्जैक्टली द सेम. लुक एट दिस एग्जाम्पल चेक करें. 1 डिवाइडेड बाई रेडिकल ऑफ दिस. क्लियर? नाउ व्हाट? आप इसको कहाँ ले जाएंगे? न्यूमिनेटर में. सो दिस वुड बिकम -1/2 इंटू dx. अब हमने क्या सीखा कि अगर इसकी पावर, इसकी जो भी पावर है वो तो रहने दें, अगर इसके साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका डेरिवेटिव होता है 1, मैंने खुद से लिख दिया 1. अगर इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा? x रेज़ टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 plus c. Simplify it and that would be your answer.
क्लियर? कितना आसान है, बिल्कुल पिछले जैसा ही है। ठीक है जी। अच्छा, वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस, लेट मी शो यू। बल्कि वैसे ये है तो वैसा ही सेम ही है ऑलमोस्ट। अच्छा, अभी मैंने कहा x कैन नॉट बी वन, n कैन नॉट बी वन, मतलब ये कि अगर आपके पास 1/x इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, दिस रूल ओवर हियर। वाई? बिकॉज इट वुड बिकम x रेज टू द पावर -1 इंटू डी एक्स। तो -1 + 1 तो 0 हो जाएगा, है ना। सो x रेज टू द पावर 0 बन जाएगा। वन आंसर वो पॉसिबल नहीं है। इसको हम करेंगे थर्ड रूल से, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, लेट अस से आई हैव 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ x + 1 into dx। ठीक है। हाउ वुड आई बी गेटिंग इट्स डेरिवेटिव, सॉरी इंटेग्रल? मैं इसको ले आऊँगी न्यूमिनेटर में, सो इट वुड बिकम x + 1 रेज टू द पावर -1/2 इंटू, मैंने खुद से 1 लिखा, इंटू डी एक्स। अब 1 क्यों लिखा? बिकॉज यू कैन सी द डेरिवेटिव ऑफ दिस x + 1, हमें पता है x + 1 का डेरिवेटिव जो होता है वो भी x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव भी 1 ही होता है। सो इट मीन्स इसका डेरिवेटिव जो इनसाइड टर्म है विच इज़ x + 1, उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज़ 1। सो अब आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रल सिंपली क्या होगा, x + 1 होल रेज टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट रूल नाउ। रूल नंबर 3, ये बड़े मज़े का है। क्यों मज़े का है? लेट मी टेल यू। इसमें यह है कि इफ़ यू हैव सी, यू विल बी थिंकिंग ये तो सेम रूल नंबर 2 में की तरह है। नो, रूल नंबर 2 में व्हाट वी हैड हियर रेज टू द पावर n, यहाँ पे एक्सपोनेंट नहीं है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में देयर इज सम टर्म, सम फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में मौजूद है, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू राइट इट डाउन एज नेचुरल लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस c। ठीक है। लेट मी शो यू, लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल। अभी मैंने कहा 1 डिवाइडेड बाई x इंटू डी एक्स। नाउ डज इट हैव सम एक्सपोनेंट? नो। क्या इसका डेरिवेटिव, क्या इस x का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है? यस है। तो अब क्या बन जाएगा? सिंपली द आंसर वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन विच इज़ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि वाई वी प्लेस्ड हियर दिस मॉड्यूलस क्यों प्लेस किया? सी, नेचुरल लॉग ऑफ सम नेगेटिव टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, -3 -2 वो नहीं एग्जिस्ट करता। सो फॉर दैट रीज़न यू नो ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू पुट मॉड्यूलस साइन विद इट, ताकि अगर कोई भी x की वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव हो जाए और फिर आप उसका नेचुरल लॉग ले लें। दिस इज़ द आंसर। कितना आसान सा है रूल नंबर 3, है ना। लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, ओके, नाउ व्हाट इफ़ आई हैव 2x dx डिवाइडेड बाय x² + 1। अब जितने अच्छे रूल्स आएंगे, प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, उतने अच्छे से आप इंटीग्रेशन कर सकोगे। चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन टेलिंग यू पीपल। एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 दफ़ा करें। ठीक है। नाउ यू पीपल आर लकी, नाउ डेज़ आप लोग घर पे हो, टाइम है, प्लीज़ इस एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 दफ़ा करिएगा। ओके, नाउ व्हाट यू कैन सी माई फंक्शन विच इज़ इन द डिनोमिनेटर विच इज़ x² + 1। क्या उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है? 2x। लेट्स चेक इट आउट। x² + 1 इसका डेरिवेटिव क्या होता है? वी ऑल नो x² का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव इज़ 0, सो इट इज़ ऑल 2x। क्या 2x न्यूमिनेटर में मौजूद है? हाँ जी, बिल्कुल है। इफ़ आई हैव द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इन द न्यूमिनेटर, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? इट वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन विच इज़ इन द डिनोमिनेटर प्लस c। क्लियर? यहाँ पे देख लें अगेन, ये देखें फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद है, सो योर आंसर वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन प्लस c। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कोई MCQs में आ जाती है। आई एम गोना लेट यू पीपल नो अबाउट दोज। व्हाट इफ़ यू हैव cot of x dx? कैन यू राइट cot of x एज cos of x डिवाइडेड बाय sin of x? कुछ नहीं किया मैंने, cot of x को ब्रेक डाउन किया। अब क्या sin of x का डेरिवेटिव चेक करें। What is derivative of sin of x? It is cos of x. So it means if derivative of sin of x, which is in the denominator, it is present in the numerator, can I write it as natural log of sin of x plus c? लिख सकते हैं ना, इसका इंटेग्रल ऐसे ही होगा, जाहिर है। क्लियर? ओके, अब जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है विच इज़ tan of x का इंटेग्रल कैसे करते हैं। Can I write this tan of x as sin of x divided by cos of x dx? Now what? Now we all know that derivative of cos of x is, ये sin है by the way, derivative of cos of x is minus sin of x, but numerator में I just have sin of x. So मैं क्या करूँगी, मैं माइनस से न्यूमिनेटर में
आई बी मल्टीप्लाइंग, ये साइन ऑफ एक्स है डिनोमिनेटर में, कॉज ऑफ एक्स है, डी एक्स है। मुझे न्यूमिनेटर में क्या चाहिए, मुझे उसके साथ माइनस साइन चाहिए, बिकॉज इसका डेरिवेटिव पूरे का पूरा न्यूमिनेटर में मौजूद होना चाहिए। उसके साथ तो माइनस नहीं है, सो मैं क्या करूँगी, खुद से ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी किया, न्यूमिनेटर में 2 टाइम्स लिख दिया। अब इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। व्हाट अबाउट दिस होल थिंग, नाउ इट वुड, बाहर वाला माइनस एज इट इज़ रहा और अंदर बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स, सॉरी दिस वुड बी मॉड, नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर। अब इसकी जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई आई एम गोना लेट यू पीपल नो एमसीक्यूज़ के लिए। नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स था और यहाँ माइनस था प्लस सी, इसका माइनस हमें पता है नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़, ये चला जाएगा कॉस की पावर में, सो इट वुड बिकम नेचुरल लॉग ऑफ कॉस रेज़ टू द पावर -1 इंटू एक्स प्लस सी, और ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ, अच्छा इसकी -1 कॉज इनवर्स नहीं बनेगा, cos of x whole raised to the power -1 plus c, so it would become natural log of 1 divided by cos of x plus c, 1 divided by plus c is outside the mod। अच्छा 1 divided by cos क्या होता है, ये चीज़ क्या होती है, ये होती है नेचुरल लॉग ऑफ secant of x प्लस सी। सो ये जो चीज़ है ये आती है पेपर में एज MCQs के, इंटेग्रल ऑफ tan ऑफ x dx आपका किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है। ये याद भी करना, आपके पास फॉर्मूले में लिखवाया है मैंने, ठीक है जी। दीज वर द 3 रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन जो कि आज यूज़ होंगे। फर्स्ट 2 तो लाजमी यूज़ होंगे, थर्ड वुड बी यूज्ड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह, लेक्चर 2 of this week inshallah ta'ala. So let us get started with today's lecture with exercise 3.2, and let me show you the exercise first. Okay, look at this. बहुत मज़े की जो रूल्स आपको बताएं बस आपने वो माइंड में रखना है। लुक एट दिस, इसको आप सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, और रूल नंबर 1 अप्लाई हो जाएगा सिंपली। यहाँ पे रूल नंबर 1 भी अप्लाई होगा, 2 भी अप्लाई होगा सिंपली। ये क्वेश्चन, ये रूल 1 आसान, ये भी रूल 1 है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 4th पार्ट, बिकॉज यू नो इसमें थोड़ा सा हम खुद से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीजन भी। दिस इज़ अगेन वेरी सिंपल, फर्स्ट रूल, फर्स्ट एंड थर्ड रूल, इसमें भी फर्स्ट रूल, तो ये भी हम करना शुरू करते हैं, ठीक है। वी विल बी कंप्लीटिंग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 टुडे, सो आई विल बी मीटिंग यू पीपल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।